जाए न मालूम। ये लीजिए, आ गया नाश्ता, गरम गरम हलवा पूरी। अब जल्दी से जाके आप प्लेट ले आइए, फिर नाश्ता करते हैं। मैं लेके आऊँ? आप ले आना। मैं कैसे जाऊँ किचन में? आपको पता है मुझे अम्मी की नजरों से कितनी झिझक महसूस होती है। और आज हिना भाभी भी आई हुई हैं। हैं? ये फिर आ गई? अरे परसों तो आई थी वलीमे में। तो मुझे हिना का समझ में नहीं आता, उसको अपने घर में चैन ही नहीं मिलता। और ये नुमान भाई और आंटी कैसे समझाती नहीं, रोक नहीं सकते इसको? कैसे रोकें? आप तो जानते हैं अपनी बहन की नेचर को, और अब तो आप मेरे घर वालों की नेचर से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, और किसी के पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारी शादी को 2 दिन ही तो हुए हैं। अच्छा नहीं लगता मैं जाके किचन में अपने लिए अलग से नाश्ता निकालूं। प्लीज आप ले आएं। मैं? हाँ, बर्तन ले आएं आप, और चाय भी बना लीजिएगा। हम दोनों साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, बल्कि मैं आपको खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा, मैं अभी लेकर आया। कैसे कह दूं अभी से? ब्याह कराए भी दिन कितने हुए, समझा करो है ना। जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। फिक्र ना कर, गिन गिन कर बदले लूंगी, लेकिन मौका महल दे। अब रह क्या गया हमारे हाथ में? सब कुछ तो हाथ से निकल गया हमें, ये मकान भी और अरशद भी। जरा सोचें, अगर सना ने आपको इस घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम उसकी अम्मा को घर से बाहर निकाल देना, क्या समझी? नामुमकिन सी बात है। ये मत भूलें, नुमान और अरशद में जमीन आसमान का फर्क है। अरशद की तरह जन्मुरीद या कानों का कच्चा नहीं है जो मेरे एक बार कहने पे अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देगा। अरे अम्मी, उधर तो देखिए जरा। क्या हुआ? आपका लाडला सपूत ट्रे में नाश्ता सजा कर लेके गया बेगम के लिए। या अल्लाह, ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें आपके साथ होगा क्या। डरा रही है? ठीक है, तुम खाना वाना ठीक से खा रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ। अरे वहां क्यों खड़ी हो बेटा? आओ इधर आ जाओ। ठीक है, मुझे भी अब तुमसे वक्त और तवज्जो मांगने की कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए कि अब मुझे वक्त गुजारने के लिए एक बेहतरीन साथी मिल गई है। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। वही बच्ची जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था ना, अरीबा, मेरे पास आकर रोज प्यारी प्यारी बातें करती है, मेरा दिल बहलाती है, और मुझे तुम्हारी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देती। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। आंटी आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, खास तौर से तुम्हें देखने के बाद ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बेटा बैठो। जी। ये फूल मेरा पोता लाया था सुबह।
रोज सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे देखने के लिए आता है और फूल भी लेकर आता है। 10 मिनट बैठता है, फिर उठ के चला जाता है और जाते जाते पता है मुझसे क्या कह जाता है? कहता है, दादी अम्मा ये फूल आपको मेरी याद दिलाते रहेंगे। पागल है बिल्कुल। अरे कभी फूल भी चाहने वालों का नेमोल बदल हुआ करते हैं। क्या करता है आपका पोता? ऐसे क्या जॉब करता है जो उसे चंद दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती आपके लिए? अगर कहीं मुलाजिम होता तो वो लोग हमदर्दी में उसे 8-10 दिन की छुट्टी दे ही देते, पर वो तो खुद मालिक है अपने ऑफिस का। उसका अपना कारोबार है, जरा सी भी फुर्सत नहीं है उसके पास। काम का कैदी होकर रह गया है। इसका मतलब तो ये है कि वो आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। ऐसा भी क्या काम के अपनों के लिए वक्त ही ना निकाला जा सके? अब आप मुझे ही देख लीजिए, मुझे तो अभी अभी जॉब मिली है, 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे मेरे अब्बू की तबीयत खराब हुई मैंने फौरन छुट्टी ले ली। मेरे लिए इस दुनिया में अपनी वालिदैन की सेहत और खुशी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारे माँ बाप, जिन्हें तुम जैसी अच्छी औलाद मिली है। जिस घर में जाओगी बेटा, उस घर को जन्नत बना दोगी। आप घर कब जाएंगे? डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अब आप घर जा सकती हैं, आप ठीक हो गई हैं। पर मेरा पोता नहीं मानता। कहता है, नहीं दादी अम्मा आप अभी इधर ही रहें, घर में नई मुलाजिमा रखी है, वो इस काबिल नहीं है कि मेरी देखभाल सही से कर सके। यहाँ अस्पताल में मेरी ज्यादा अच्छी देखभाल हो जाती है। आप फिक्र मत करिए, आप जब घर भी जाएंगे ना तब भी मैं आपसे मिलने आया करूंगी। सच? जी बिल्कुल। आप ऐसा करिए, मुझे अपना नंबर और एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपको तन्हाई का शिकार नहीं होने दूंगी। मगर क्यों बेटा, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? तुम तो मुझे ठीक से जानती तक नहीं। असल में आंटी, मुझे आपको देखकर अपनी दादी की याद आती है। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, बल्कि मेरी बेहतरीन दोस्त भी थी, बल्कि ऐसा कहा जाए कि मेरी कुल कायनात थी। एक सेकंड, कॉल है मेरी। हेलो, क्या? नहीं, लेकिन क्यों? आप मेरी बात क्या हुआ बेटा? वो आंटी, मेरे ऑफिस से फोन था, मुझे जॉब से निकाल दिया है। ओहो, मगर बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, जरूर इसमें कोई ना कोई अल्लाह की मसलहत ही होगी। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी जगह नौकरी करनी ही नहीं चाहिए जहां इंसान की कदर ही ना हो, उसकी मजबूरियों का एहसास ही ना हो। किस कदर संदिल हैं तुम्हारे ऑफिस के लोग, जिन्होंने तुम्हें इसलिए ऑफिस से निकाल दिया कि तुम अपने वालिद साहब की बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं जा सकी। हद हो गई भाई, बेहिसी और बेमरफती की है। नौकरी करना मेरी मजबूरी नहीं है आंटी, लेकिन दरअसल मेरे अब्बू नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बाहर जाकर कमाऊं, लेकिन
मैं अपने खानदान वालों को, अपने घर वालों को ये साबित करना चाहती हूँ कि लड़की किसी से कम नहीं होती। मैं सिर्फ अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। इसीलिए मैं अपने अब्बू का सहारा बनना चाहती हूँ, बेटे से बढ़कर साबित होना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं जॉब करती हूँ। अरे बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने पोते से बात करके तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी और पोस्ट दिलवा दूंगी। मेरे एक इशारे की देर है, फिर देखना वो तुम्हें कितनी अच्छी पोस्ट ऑफर करेगा। तुम फिक्र ना करो बेटा, अभी तुम्हारे सामने ही फोन पे बात करती हूँ मैं उससे। आंटी प्लीज, मैं किसी की रेफरेंस या किसी की सिफारिश से जॉब नहीं हासिल करना चाहती। अरे बेटा, मैं तुम्हारी सिफारिश थोड़ी कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ मैं तुम्हारी। आपका पोता आपकी बात कभी रद्द नहीं करेगा, चाहे मैं उनके मेयार पर उतरूं या नहीं। मैं ऐसी सिफारिश ही समझूंगी और मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अरे अरे बात तो सुनो। ये खुददार, ये प्यारी बच्ची है। सना बेटा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? ये कबाब लो ना, मैंने खुद बनाए। नहीं अम्मी, मैं बस चाय लूंगी। रात में हमें अरशद के दोस्त के घर डिनर पे जाना है। अच्छा, तो ये वजह है अरशद साहब की चाय ना पीने की? बड़ी दावतें चल रही हैं बॉस। अरे नहीं नहीं, वो असल में तो अच्छी बात है ना, यही तो उम्र है घूमने फिरने की, खाने पीने की। उसके बाद तो जिम्मेदारियां सर पे पड़ जाती हैं, फिर इंसान अपने सारी चीजें भूल जाता है। बड़ी दोगली औरत है। बहू को तो शादी के बाद घूमने फिरने और ऐश करने के मशवरे नहीं दिए। बेटी की ऐशियां देख के कैसे दिल बाग बाग हो रहा है इस औरत का। कहाँ अम्मी, अरशद का तो इरादा ही नहीं है काम पे जाने का। कहते हैं सारा सिलसिला खत्म होगा तो हम लोग फिर हनीमून पे निकल जाएंगे। अच्छा, वेरी नाइस। कहाँ जाने का इरादा है? अब वो भाई मैंने तो इन्हें इतना समझाया कि नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप हमें बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन ये मानते ही नहीं है। कहते हैं जाएंगे तो हम लोग सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे और एटलीस्ट हम लोग 10 दिन का ट्रिप मनाएंगे। एक्चुअली अच्छी खासी सलामी जमा हो गई थी तो सोचा घूमने फिरने में उड़ा दूं। अब कल किसने देखी है? देखा भाई आपने, कितना शौक है इन्हें घूमने फिरने का और पैसे उड़ाने का। बिल्कुल, पैसे किस लिए होते हैं? उड़ाने के लिए। और अच्छी बात है, पैसा खर्च करो, एंजॉय करो। अपनी शादी पर तो ऐसे नादिर ख्यालात नहीं आए थे आपके दिमाग में। बहन के मामले में कितने आजाद ख्याल और सखावतपन के मुजाहरे कर रहे हैं मौसू। अजीब लड़की है भाई, जाते हुए ना मिलकर गई है, ना ही अपना कोई फोन नंबर और अता पता दे गई है। तो आपने क्या करना है उसका अता पता लेकर? अब मुझे तो हैरत इस बात की है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया है जो आप इतनी इम्प्रेस्ड हैं उससे। वैसे तो आप इतनी जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करती। अरे बेटा, उसमें खास बात है, और यही खास बात है कि कोई भी आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट कर सकता है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकती? सारिम बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं फेस रीडिंग करने की माहिर हूँ। किसी का भी चेहरा देख के मैं बता सकती हूँ कि इसके दिल में क्या है। उस लड़की का दिल भी इतना ही हसीन और मासूम है जितना कि उसका चेहरा। हसीन? तो फिर तो उसको देखने के लिए वाकई मैं बहुत तजस्सुस में। अरे बस बस रहने दो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें कितनी दिलचस्पी है लड़कियों में। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो अब तक कब का घर बसा चुका होता। तुम्हें तो बस एक ही काम में दिलचस्पी है, और वो है तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम, बस। दादो, आप भूल रही हैं, ऑफिस के बाहर भी
एक गर्लफ्रेंड तो है, मेरा पहला और आखिरी प्यार, मेरी दादी। चल हट, झूठा। तो कब दिखा रही है वो हसीन लड़की, ये तो बता। सच? देखने में क्या बुराई। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ, परसों इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। सना, ये कितना खूबसूरत लॉकेट पहना है तुमने, लेकिन ये बरी में तो नहीं था, कहाँ से आया? कहाँ से आना था अम्मी, मुझे मुंह दिखाई में तोहफा दिया है इन्होंने। कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा माशाल्लाह। ये चाय ले। लाओ भाई। अरीबा कहाँ है? यहीं कहीं होगी। आज मुझे अरीबा कुछ बूझी बूझी सी लगी। खैरियत तो है ना? हाँ, वो अरीबा को नौकरी से जवाब मिल गया है। अरीबा बहुत परेशान है, इस बात को दिल पे लेके बैठ गई है। उससे कहो परेशान ना हो, उसका बाप अभी जिंदा है, मरा नहीं है। उसकी नौकरी की ना मुझे पहले जरूरत थी ना अब है। लेकिन अरीबा को इस नौकरी की जरूरत है। आपको याद नहीं अरीबा की क्या हालत थी तैमूर की शादी का सुनकर? वो इस सदमे को आसानी से भुला नहीं सकती थी अगर वो नौकरी का सहारा न लेती दिल बहलाने के लिए। सच पूछे तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अरीबा नौकरी करे, घर से बाहर निकले। बाहर निकलने से लोगों से मिलना जुलना होगा, ताल्लुकात बढ़ेंगे, और हो सकता है इस दुनिया की भीड़ में कोई अच्छा बंदा उसे मिल जाए जो उसे सहारा दे, उसका साथी बने। हम कब तक उसे अपने घर में रख सकते हैं? और कब तक हम जिंदा रहेंगे? अरीबा के अबू, मैं ये नहीं चाहती कि अरीबा सारी जिंदगी उस घटिया शख्स के नाम पे बैठी रहे। उस शख्स ने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया, उसका मुस्तकबिल तारीख कर दिया। बीवी के हुकूक के बारे में क्या ख्याल है? वो याद नहीं है आपको? शादी निभा नहीं सकते थे तो हामी क्यों भरी आपने? मेरी जिंदगी की अजीरत कर रखी है आपने। जुबान चलाती है, अपने शौहर को आंखें दिखाती है। तेरा वो हशर करूं कि दुनिया की औरतों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। मैं जान से नहीं मारा। अगर तुम्हारे बाप ने मेरी डिमांड पूरी ना की तो क्या करेंगे आप? तो फिर मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त तुम करो। माँ मर भी जाएगी ना तो तुझे कोई फिक्र नहीं होगी। अगर तुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की। ओए अल्लाह मियां, रात से ब्लड प्रेशर है मेरा। आप ऐसा करें, अम्मी को किसी पास वाली क्लिनिक में ले जाएं, इनका बीपी चेक करवा दें, इन्हें मेडिसिन दिलवा दें, ना बाकी में इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, रहने दो। इतनी कोई इमरजेंसी नहीं लगी पड़ी कि मैं अपना ये सारा हनीमून का प्लान कैंसिल करवा दूं। सब पता है मुझे, इतना दिमाग खराब नहीं है मेरा। और प्लीज अपने भाई की मिसालें मुझे मत दिया करो, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे भाई को। अपनी अयाशियों के चक्करों में अपनी माँ को बीमार छोड़कर चला गया। यकीनन मेरी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की होगी। अब तुम्हारे भाई की तरबियत में ही कोई ऐसी कोताही है जिसका इल्जाम हमेशा मुझ पर और मेरी बहन को मिलता है।